हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हम सब मिलकर एक इकाई करते हैं राष्ट्र का अखंड निर्माण, सत्य अहिंसा जिसमें समाई। कितनी सुंदर लगती है ना ये लाइनें। बचपन में ये हमारी किताब की सबसे पसंदीदा लाइनें हुआ करती थी, मगर सिर्फ बचपन में, क्योंकि असल जीवन में इस लाइन के कोई मायने नहीं है। क्योंकि ये भाई अब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। इन दोनों भाइयों की लड़ाई में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार तो एक माँ की ही होगी। खैर, भूमिका पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट के आदेश से चले सर्वे के बाद कोर्ट कमेटी के सदस्य और हिंदू पक्ष के पक्षधर सोहन लाल ने मस्जिद से बाहर आकर बताया कि जिस शिवलिंग का इंतजार नंदी वर्षों से कर रहे थे वो मिल गया है। शिवलिंग के मिलने से मस्जिद परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम उठे। सोहनलाल ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा है कि अब जो पश्चिमी दीवार के पास मलबा पड़ा है उसकी जांच की मांग उठाई जाएगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में एक कुएं में शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कोर्ट ने वजू खाने को सील कर दिया है। जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फवारा है, जिससे अब काम में नहीं लिया जाता। दोनों पक्ष अपने दावों को लेकर डटे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वजू खाने में जो मिला क्या वो वाकई शिवलिंग है या फिर एक फवारा है। इस पर जामिया के पूर्व प्रोफेसर इस्लाम अख्तर कहते हैं कि ये मुगलों के जमाने का वाटर इंजीनियरिंग का एक नमूना है। आप भी सुनिए। पहले उसको पॉन्ड की तरह बनाया गया। जब पॉन्ड आपने बना लिया तो फिर ये आपने सोचा कि पॉन्ड में स्टैग्नेंट वाटर अगर हो जाएगा तो सड़ जाएगा पानी। हर आदमी जानता है स्टैग्नेंट, तो स्टैग्नेंट वाटर ना रहे उसके लिए क्या है, उसके अंदर फवारे लगा दिए फाउंटेन कि वो उसको रिसाइकिल करे। अभी भी आज भी हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो वाटर को रिसाइकिल करना पड़ता है तभी वो क्लीन रहता है। तो इसी तरीके पहले पॉन्ड बनाए गए, पॉन्ड के अंदर जो है फवारे बनाए गए, फवारे से उस पानी को रिसाइकिल किया जाता है इन्वायरमेंटली, कि जिससे पानी जो है वो खराब नहीं होने पाए। तो बेसिकली पर्पस ये है। अब ये है, जब तक हम लोग इसमें फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ग्रेविटी पे काम हो रहा था जिस साइंस में, उस टाइम में ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं कि पॉन्ड बने। पानी तो कहीं ना कहीं से लाना था, स्टोर करना था, कि उसके बिना काम होता नहीं। ये चीज जो वजू खाने में मिली है, इस पर बनारस के एंशियंट हिस्ट्री के जानकार डॉक्टर भगवान मिश्रा कहते हैं कि वजू खाने में जो मिला वो शिवलिंग ही है। अब वहाँ के जो लोकल, वहाँ बहुत से पुरातत्ववेत्ता लोग हैं, वहाँ जो लोकल आर्कियोलॉजी को देखेंगे करेंगे, ये हमारी जो थीसिस है गुप्तकालीन हिंदू देव प्रतिमाएं। माने आप हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अधिकतर गुप्त काल में ही बनी। राम को आप देखेंगे तो ये मूर्तियां सब गुप्त काल में शुरू हुई। शिव के विविध रूप की मूर्तियां हमें गुप्त काल में प्रथम बार देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये दो भाग में है, ये आपके शैविज्म पर है, दूसरा हमारा वैष्णविज्म पर है। हमने पांचों जो 5 प्रमुख देवता हैं उस पर हमने सारा जो मिला है उसको वर्णन किया है। तो उसको देख करके पुरातत्ववेत्ता काले या फिर बेचू के वहां लोग हैं, पुरातत्ववेत्ता है, कोई भी उसको देख करके जब और नीचे खुदाई होगी, वही नहीं एक आम आदमी भी समझ सकता है। जो हमने आपको बताया विष्णु संहिता और विष्णु धर्मोत्तर पुराण और इसका बृहत संहिता का जो वर्णन किया है, उससे आप मिलाएंगे, देखेंगे टेक्स्ट के अनुसार बनाएंगे तो कलाकार को टेक्स्ट के अनुसार ही बनाता था कि वो जो उसमें खुदा हुआ है, जैसे उसको संदेश मिला है कि इस तरह से हमको मूर्ति मैंने शिवलिंग बनाने हैं, उस तरह से शिवलिंग उसने बनाया है। जैसे मैंने कि आपको ये करमदंडा वाला दिखाया है, ये करमदंडा ये जो मिला हुआ है, ये पृथ्वी सेन, ये मंत्री था कुमार गुप्त का, ये बनाया, इसमें उसके इंस्क्रिप्शन है ये अष्टकोण वाले भाग पर। और ये जो आपको भोग पीठ ऊपर वाला है, और ये जो आपका ये नीचे वाला जो आपको उन्होंने जो वर्णन किया आपने भोग पीठ और ये भद्र पीठ, और नीचे वाला ब्रह्म पीठ ये चौकोर होता है, और ये जो भद्र पीठ है ये अष्टकोण होता है। इसी अष्टकोण पर इसके इंस्क्रिप्शन भी है। हो सकता है कि अभी और उसकी सफाई होगी, और हो सकता है कि वो जो नीचे तक जाएंगे तो शायद और भी कुछ उसमें चीजें, वो शिवलिंग का रूप स्पष्ट आ जाएगा। इतिहासकार एस इरफान हबीब कहते हैं कि ये शिवलिंग कैसे हो सकता है और वहाँ कैसे मौजूद हो सकता है जहाँ पिछले 400 सालों से मस्जिद है। अगर वहाँ शिवलिंग संभाल कर रखा गया है, इसका मतलब कि मुसलमानों ने इसकी बड़ी इज्जत की और कायम रखा है। वो शिवलिंग नहीं है क्योंकि वो फवारा है। बड़ी मस्जिदों में जगह जगह फवारे मिलेंगे। जितनी बड़ी मस्जिद और जहाँ जगह है वहाँ वजू की व्यवस्था की जाती है और ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ फाउंटेन लगाया जाता है। और ये इसी तरह का एक फवारा है। उस आकृति में सिंक अंदर जा रही है, मगर शिवलिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये शिवलिंग कैसे हो सकता है? वहीं इतिहासकार ललित ये दावा करते हैं कि वो शिवलिंग ही है। आख्यानों में ये बात है कि शिवलिंग को बचाने की कोशिश की गई थी, और पंडितों ने जो मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने शिवलिंग को कहीं छुपा दिया था। छुपाया किस जगह पर था उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, किंतु इतना अवश्य है कि छुपाया गया था, बचाने की कोशिश की गई थी, यह तो दर्ज है। अब इसमें 2 बातें हैं।
कि ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। यदि वो 40-50 वर्ष पहले भी फंक्शनल था, उसके भी कोई फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते, जो कि नहीं है, संबंधित पक्ष ने उपलब्ध नहीं कराए। यही कहा गया है कि यहाँ पर फव्वारा था, पर वो फंक्शनल था या नहीं था हमें मालूम नहीं। तो हमें फव्वारे की बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर रखना पड़ेगा। दूसरी बात है शिवलिंग की, ये हमें इंफॉर्मेशन है कि शिवलिंग को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया था, जो कि अभी प्राप्त हुआ है। बीच में कि उस शिवलिंग को कहां पर रखा गया और वो उस स्थल पर कैसे पहुंचा, यह सिलसिला अज्ञात है। इस पर हमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। ज्ञानवापी में जो मिला वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इस पर कोर्ट में विवाद जारी है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ का मंदिर था, जिसे तोड़कर औरंगजेब में मस्जिद में बदलवा दिया था। कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष ने ये मांग की है कि हमारी भी बात सुनी जाए। उन्होंने कहा है कि यह मामला सीधे तौर पर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। सदियों से वहाँ भगवान विश्वेश्वर नाथ की पूजा होती आई है। ये उनकी संपत्ति है और किसी भी सूरत में इस संपत्ति का अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता। एक बार ये प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर को ध्वस्त करने या फिर वहाँ नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाता, जब तक कि विसर्जन प्रक्रिया द्वारा मूर्ति को वहाँ से विस्थापित न किया जाए। और याचिका में यह भी दलील दी गई है कि इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती है, जिस पर मुस्लिम पक्ष की ये मांग है कि इस केस को यहीं पर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत 1947 से पहले बने किसी भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थान की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। और इसी पर हिंदू पक्ष भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, इसका मतलब 1947 में भी ये मंदिर ही था और मंदिर में किसी के नमाज पढ़ देने से ये मस्जिद नहीं बन जाता। दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तब बनाया गया था जब बाबरी मस्जिद का विवाद अपने चरम पर था। ये एक्ट कहता है कि 1947 से पहले अगर किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो या फिर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया हो, अब उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। मगर 1947 के बाद अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाता है या फिर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाता है तो इसकी जांच होगी और जांच में सही पाए जाने पर इसकी असली प्रकृति को इसे लौटा दिया जाएगा। यहाँ बाबरी मस्जिद के विवाद को एक अपवाद माना गया था, क्योंकि ये विवाद 1947 के पहले से चला आ रहा था। उम्मीद है इस जानकारी से आपके कुछ सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।